दिनों से जिस प्रकार से अक्टूबर का महीना भारतीय बाज़ारों के लिए रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी वो देकर गया है और अब फिर से नवंबर के महीने की शुरुआत कल से हो जाएगी और ये नवंबर का महीना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहेगा। इसलिए अहम रहेगा क्योंकि जिस समय पर अभी बाज़ार खड़ा है वो एक मेक और ब्रेक लेवल है और यहाँ से यदि ये रेंज टूटती है ऊपर की तरफ 24,500, नीचे की तरफ 24,100, तो ये काफ़ी गहरा जो है सदमा जो है भारतीय बाज़ारों को देकर जाएगी। क्योंकि नीचे की तरफ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पहले से, ऊपर की तरफ 100 ईएमए जो है पहले से, तो ये दोनों ही जगहों पर अहम लेवल्स है और ये लेवल्स जब तक ऊपर या नीचे पार नहीं होंगे भारतीय बाज़ारों में कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई इतनी जल्दी नहीं देगा। और जिस प्रकार से मुहूर्त ट्रेडिंग में भारतीय बाज़ारों में ये जो 100 पॉइंट की तेज़ी हुई है वो काफ़ी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि बाज़ार को थोड़ा और समय मिल जाएगा नीचे ब्रेकडाउन देने के लिए। और यदि ऊपर 24,500 का ब्रेकअप आता है तो वहाँ पे आपको 24,700 तक के टारगेट वो देकर जा सकता है, जो कि 100 ईएमए पहले से। लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दलाल स्ट्रीट वीक अहेड, निफ्टी नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, एनी टेक्निकल रिबाउंड शुड बी चेज्ड कॉशनली, यानी कि थोड़ा चेतावनी के साथ ही आपको ऊपर के लेवलों पे यदि बाजार जाता है तो वहाँ पे आप सतर्क होकर ट्रेड कीजिए, क्योंकि अभी जो बाज़ार का मूड माहौल चल रहा है वो मूड माहौल तेज़ी वाला नहीं है, मंदी वाला है। और वहाँ पे कोई भी छोटी मोटी तेज़ी रहती है तो उसको आपको चिंता के साथ और अच्छे खासे तरीके से ही जो है बाइंग करनी है, क्योंकि जिन लेवलों पे अभी बाज़ार खड़ा है वहाँ पे कॉल राइटर्स की ज़बरदस्त पोजीशन है और वो कॉल राइटर्स बाज़ार को ऊपर इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। ये मैंने कल शाम के वीडियो में आपको बता दिया था चार्ट्स के साथ, और कॉल और पुट राइटर की स्थिति के साथ मैंने आपको सारी डिटेल डिक्लेयर की थी कि किस प्रकार से कॉल और पुट राइटर्स अपनी पोजीशनें बनाई हुई हैं और वो पोजीशंस अपने ज़बरदस्त तरीके से हैं, तो इतनी जल्दी वो अपनी पोजीशनें हार नहीं मानेंगे। और इसी वजह से ऊपरी लेवलों पे आपको फिर से सेलिंग जो है ऊपरी लेवलों पे ज़बरदस्त आती हुई दिखाई देगी। पहले भी मैंने आपको यही बताया था कि बाज़ार ऊपरी लेवलों पे जाएगा, लेकिन बाज़ार में फिर से सेलिंग का मूड माहौल देखने को मिलेगा। अब यदि बाज़ार फिर से 24,100 का लेवल तोड़ता है तो फिर आपको 800 से 850 और फिर नीचे आपको 23,300 से 500 की रेंज आती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस रेंज के लिए आप यदि ऊपरी लेवलों से सेलिंग करके ट्रेड करना चाहो तो आप कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे देखो तो जेबी मोर्गन के जो चेज़ के जो सीईओ हैं जेमी डिमोन, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी चिंता जताई है कि भू राजनीतिक तनाव पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी जो है चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों के बीच खतरनाक गठबंधन होता हुआ दिखाई दिया है, तो इससे सभी देशों को नुकसान पहुंचता हुआ आज नज़र आ सकता है और एक विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है, ऐसे संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक के सीईओ ने ये चेतावनी दी है कि ये जो जोखिम है वो पैदा कर रहे हैं, इससे बाज़ारों को ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। आने वाले दिनों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त चिंताएं इससे साबित हो सकती हैं। उधर बड़ी खबर की बात करें तो जो वॉरेन बफे हैं उन्होंने 25% हिस्सेदारी अब एप्पल में भी बेच दी है और उनके पास अब जो कैश है वो बढ़कर 27.36 लाख करोड़ हो चुका है। दुनिया के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो है, और आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की जो है सेलिंग पहले से ही जो वॉरेन बफे हैं वो करते हुए दिखाई दिए हैं। आपको भी पता है कि नवंबर का महीना अमेरिकी बाज़ारों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के चुनाव हैं और उसके बाद 9 नवंबर को ही फेड की मीटिंग है। मतलब फेड की तरफ से पहले से 50 बीपीएस की दर से रेट कट कम हो चुकी थी और उसके बाद अब 25 बीपीएस की दर से रेट कट होना फिर से आता हुआ संभव नज़र आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहने वाली है, तो उस पर हमारी नज़रें रहनी चाहिए। उसके अलावा भारतीय बाज़ारों में भी जो है महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट डेटा वहाँ से नज़र आएगा। तो भारतीय बाज़ारों के लिए नवंबर का महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट महीना रहने वाला है, तो वहाँ पे बाज़ार पे नज़रें रहनी चाहिए। उधर चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। चाइनीज़ बाज़ारों में भारतीय बाज़ारों के लिए देखें
तो चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से अब इतना खासी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। पहले जिस प्रकार की तेज़ी नज़र आ रही थी चाइनीज़ बाज़ारों में, अब वो तेज़ी गायब होती हुई धीरे धीरे नज़र आ रही है। और चाइनीज़ बाज़ारों के कारण ही भारतीय बाज़ारों में गिरावट शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद क्वार्टर 2 के नतीजे आते हुए दिखाई दिए भारतीय बाज़ारों से। और क्वार्टर 2 के नतीजे आपको पता ही है कि किस प्रकार से रहे हैं। क्वार्टर 2 में सभी कंपनियों में आप देखो तो जो मुनाफा है वो गिरता हुआ नज़र आया है। और ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित होती हुई दिखाई दी है। तो इसका पूरा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ा और उसके बाद से ही भारतीय बाज़ारों में गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। और अब जाके भारतीय बाज़ार करेक्शन के मूड में हैं। ऊपरी लेवलों से देखें तो लगभग 9% का ही अब तक करेक्शन देखने को मिला है। यदि ये करेक्शन 6 से 7% होता है तब जाके मानेंगे कि भारतीय बाज़ारों का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और यदि वो करेक्शन आता है तो ये एक हेल्दी करेक्शन कहलाएगा और आपके लिए बहुत तगड़ा मौका फिर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं कई स्टॉक्स में, क्योंकि आपको ही पता है कि कई शेयरों के वैल्यूएशंस काफ़ी नेगेटिव होते हुए दिखाई दिए। मतलब कि हाईएस्ट वैल्यूएशन जो है भारतीय कंपनियों के होते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद से ही भारतीय बाज़ारों में अब जो है गिरावट का मूड माहौल चालू है। और सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय बाज़ारों में वैल्यूएशंस ज़्यादा होने की वजह से ही भारतीय बाज़ारों में ये जो गिरावट का मूड माहौल है वो अब चलता हुआ दिखाई दिया है। पिछले कई दिनों से भारतीय बाज़ारों में जो वैल्यूएशंस थे वो वैल्यूएशंस काफ़ी तगड़े होते हुए दिखाई दिए थे। सभी बाज़ारों के वैल्यूएशंस देखे तो सबसे महंगे वैल्यूएशंस भारतीय बाज़ारों के ही थे। और उसके बाद से ही भारतीय बाज़ारों का करेक्शन आना चालू हो गया और वही करेक्शन भारतीय बाज़ारों को बहुत तगड़ा मौका देकर अब जाने वाला है, क्योंकि फिर करेक्शन होने के बाद भारतीय बाज़ारों में अच्छा खासा मौका आता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति अब साफ़ है। यदि बाज़ार ऊपर या नीचे की तरफ जो रेंज बनी है उसको तोड़कर ऊपर या नीचे होगा तब जाके ही हम मानेंगे कि भारतीय बाज़ारों में करेक्शन है या ब्रेकआउट है। क्योंकि ये जो रेंज है वो रेंज काफ़ी अहम है, जो भारतीय बाज़ारों को ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने में कामयाब रहेगी। आप चार्ट्स को देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले जो 6 सेशन हैं वहाँ से बाज़ार और ऊपर और नीचे की रेंज में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और यदि ये रेंज ही ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है तब जाके हम मानेंगे कि भारतीय बाज़ारों में ये जो तेज़ी या मंदी है वो सफल होते हुए दिखाई देगी। क्योंकि ये जो रेंज है वो रेंज ही पूरी तरह से जो है मायने रखती है। ऊपर की तरफ आप देखो कि पिछले दिनों से बाज़ार में ब्रेकआउट देने की कोशिशें हुई थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई और इसी कारण से भारतीय बाज़ारों में ये जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। हेड एंड शोल्डर का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आया और वो ब्रेकडाउन अभी तक सफल नहीं हुआ है। कब जाके सफल होगा अब ये जो चीज़ है वो देखने वाली बात रहेगी। तो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के जो है अभी पक्ष में नहीं है। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।